अब जो मसला है ये काफी बड़ा, यहाँ खामोशी की कोई गुंजाइश नहीं है। या तो कानून वापस होगा, नहीं तो जो भी होगा आगे अल्लाह की तरफ से होगा। वक्फ का कानून जो है इसको लेकर कोर्ट में बात उठी पड़ी है। कुछ चीज़ों को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये कहा है कि अगर ये कानून पे अगर बात नहीं होती है और उसको रिवर्स नहीं किया जाता है तो इंशाल्लाह आखिरी वक्त तक इस पर लड़ेंगे। आज वो हमसे 500 साल 800 साल पुरानी प्रॉपर्टी के बारे में कह रहे हैं कि आज मालिकाना हुकूक बतलाओ, जबकि पिछली हुकूमतों में वो चीज़ वक्फ दर चली आ रही है। आज़ादी से पहले से वक्फ दर चली आ रही है। अगर हमको थोपने की कोशिश की गई, चाहे वो कानून के जरिए हो, हम उसको होने नहीं देंगे। ये तहरीक जब तक पूरा कानून वापस नहीं हो जाता चलती रहेगी। ये जो तहरीक चल रही है ये आवामी बेदारी है। कल अगर आवाम की जरूरत पड़े तो हम रोड पर उतर सके, जेल भर आंदोलन कर सके, और उस वक्त तक जब तक हम कामयाब नहीं हो जाते, जब तक जो हम अपने मकसद में दौड़ते रहेंगे। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ मुंबई से उठने वाली आवाज़ें बदस्तूर सुनाई दे रही हैं। विकरौली इलाके में मुस्लिम जमात टैगोर नगर ने तहफ़्फ़ुज़ वक्फ कॉन्फ्रेंस बुलाकर इस मुद्दे पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिमायत का ऐलान किया है। कॉन्फ्रेंस में जमात के ज़िम्मेदारान और उलमाए कराम ने साफ कर दिया कि वक्फ जायदादें हमारे बुजुर्गों की हैं, इसमें मदाखलत को किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शिरकत के लिए सांसद और विधायक भी पहुंचे। आइए आपको सुनवाते हैं किसने क्या कहकर नाराज़गी का इजहार किया है। देखिए, ये जो तहरीक चल रही है ये आवामी बेदारी है कि हम लोगों को बताएं कि ये जो कानून है ये मुसलमानों के खिलाफ है और वक्त की सारी जमीनों को हथियाने की एक दिलाने की मंसूबा है। तो ये बेदारी आवाम में पैदा करने के लिए, ताकि कल अगर आवाम की जरूरत पड़े तो हम रोड पर उतर सके, जेल भर आंदोलन कर सके, और उस वक्त तक जब तक हम कामयाब नहीं हो जाते, जब तक जो हम अपने मकसद में दौड़ते रहेंगे। ये आवामी बेदारी आवाम को रोड पे लाने के लिए और सरकार को पैगाम देने के लिए। अब हम बाबरी मस्जिद में हम खामोश हो गए तलाक करने की। अब जो मसला है ये काफी बड़ा, यहाँ खामोशी की कोई गुंजाइश नहीं है। या तो कानून वापस होगा, नहीं तो जो भी होगा आगे अल्लाह की तरफ से होगा। यहाँ आस्था वाला मसला खत्म हो चुका है। हमारी भी अपनी आस्था है, समझे नहीं? लिहाजा हम अपनी आस्था की बुनियाद पर जो है इस मिशन को आगे रखेंगे, और जब तक हमारी आस्था पूरी नहीं हो जाती हम मैदान से नहीं उतरेंगे। आगे जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो भी फैसला होगा कि भाई रोड पर उतरना है, जेल भरो आंदोलन है, या फिर शाहीन बाग जैसे जो है इस तरह के जो है जगह जगह, ये सब जो है जैसा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहेगा वैसा इंशाल्लाह। देखिए, सीधी सी बात है, वक्फ प्रॉपर्टी जो है वो हमारे आबा व अजदाद की दी हुई, मुख्तस की हुई, रिजर्व की हुई प्रॉपर्टियाँ हैं। किसी और से मांग के हम नहीं लाए हैं। हमारे कब्रिस्तान हो, हमारी दरगाहें हो, हमारी मस्जिदें हैं, हमारे खानकाहें हैं, आशूर खाने हैं, जितनी चीज़ें हैं वक्फ की वो हम मुसलमानों के आबा व अजदाद की दी हुई हैं, जिनको हुकूमत उनकी पुरानी हैसियत ख़त्म कर देना चाहती है। आज वो हमसे 500 साल 800 साल पुरानी प्रॉपर्टी के बारे में कह रहे हैं कि आज मालिकाना हुकूक बतलाओ, जबकि पिछली हुकूमतों में वो चीज़ वक्फ दर चली आ रही है। आज़ादी से पहले से वक्फ दर चली आ रही है, आज़ादी के बाद से भी वक्फ चली आ रही है। गाँव कब्रिस्तान है, वक्फ है, सबको मालूम है। ईदगाह है, वक्फ है, सबको मालूम है। अब आज आप उसके अंदर नई शर्तें बढ़ा करके उसकी दीनी और शरई हैसियत ख़त्म कर देना चाहते हैं। ये हमारे मज़हब पर डायरेक्ट डाका है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। और जब तक ये स्याह कानून वापस नहीं होगा हमारा एहतजाज जारी रहेगा। वक्फ बाय यूज़र का मतलब ये है कि जो चीज़ अमलन इस्तेमाल में वक्फ चली आ रही है, गाँव के बाहर ईदगाह है, 500 साल से वक्फ चली आ रही है। किसी एक फैमिली और किसी एक फर्द का उस पर मालिकाना कब्जा नहीं है। वो उस गांव की ईदगाह है, देने वाले ने 500 साल पहले दे दी थी, और वो इस्तेमालन वक्फ है। ये है वक्फ बाय यूज़र। बहुत सी मस्जिदें हैं आसार कदीमा के रिकॉर्ड में चली आ रही है, इस्तेमालन वो मस्जिद है। और मैं ये बात बतला देना चाहता हूँ कि ये मसला सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, तमाम मज़ाहिब में इसी किस्म की चीज़ें हैं। उनके बारे में कोई कुछ नहीं बोलता है। जो चीज़ पुरानी मंदिर है, गुरुद्वारा है, शमशान है, वहाँ तो आप मालिकाना हक नहीं पूछ रहे हैं। सिर्फ मुसलमानों को डिस्टर्ब करना ये हमारे मज़हब के अंदर मुदाखलत है, और हम मुसलमानों को इस मुल्क में डिस्टर्ब करने की एक गंदी साजिश है, जिसको किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस मसले पर पूरे मुल्क में एहतजाज शुरू किए हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, एक तरफ महल्ले महल्ले, गली गली, मैदान मैदान, हर जगह एहतजाज हो रहा है। आज आपके टैगोर नगर महल्ले का ये उसी एहतजाज का हिस्सा है। जब तक ये बिल वापस नहीं होता है, कानून सिया कानून, एहतजाज जारी रहेगा और इंसाफ लेकर ही एहतजाज बंद किया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम
मसाजिद के लोगों ने लब्बैक कहा और सब इसमें शिरकत किए। कम से कम 14 से 15 मस्जिद थी और मुस्लिम जमात टागोर नगर की सरपरस्ती में ये फंक्शन हुआ। फंक्शन वफ़ को लेकर था, वफ़ के कानून को लेकर था। वफ़ का कानून जो है उसको लेकर कोर्ट में बात उठी पड़ी है कुछ चीज़ों को लेकर। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये कहा है कि अगर ये कानून पे अगर बात नहीं होती है और उसको रिवर्स नहीं किया जाता है तो इंशाल्लाह आखिरी वक्त तक इस पे लड़ेंगे। लोगों में एक बेदारी लानी थी, अवेयरनेस ये था कि वफ़ होता क्या है पहले ये समझो। उसके अलावा जो कानून आ रहा है उसको समझाया गया है कि ये कानून गलत है, इसको प्रोटेस्ट करो। प्रोटेस्ट करने के भी एक अंदाज होता है, एक तरीका होता है। उस तरीके से कोर्ट से जैसे लड़ना है उस तरीके से लड़ा जाए और उस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाकर वो कानून को रिवर्स लिया जाए। देखिए बात एकदम साफ है, हमको तवक्को है कि सुप्रीम कोर्ट इंसाफ करेगा, कॉन्स्टिट्यूंसी जो छेड़छाड़ है उसको होने नहीं देगा, ये तवक्को है हमको। लेकिन चूंकि हमारे अखलाफ की बात है, हमारी मस्जिदों हमारे कब्रस्तानों की बात है, हम जरा भी चांस नहीं लेंगे। कोई भी ऐसा कानून अगर हमको थोपने की कोशिश की गई, चाहे वो कानून के जरिए हो, हम उसको होने नहीं देंगे। ये तहरीक जब तक पूरा कानून वापस नहीं हो जाता चलती रहेगी। पर्सनल लॉ बोर्ड के लिए या आज आम आवाम की बात करते हैं और ये तहरीक चल रही है इसीलिए चल रही है। ऐसा जैसी कोई चीज बीच में आएगी मुसलमान इसको मानने को तैयार नहीं है। जब तक 100% सारा हर कलम का नहीं है इसको पूरी तरह नहीं लिया जाएगा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खामोश नहीं बैठेगा। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का आने वाले वक्त में क्या स्टेप होगा? ये तहरीक और आगे बढ़ेगी, शिद्दत पकड़ेगी। हमने जैसा पहले भी बताया हम रास्तों पे आएंगे, हम जब तक ये तहरीक चलाएंगे तब तक ये कानून खत्म नहीं हो जाएगा। मुस्लिम समाज आज विक्रोली का मेरे साथ में इसलिए कि मैं भी अच्छा आमदार हूँ और मुझ पर प्यार करते हैं इसलिए मुझे बुलाया। आज जो मीटिंग दी उस मीटिंग को सपोर्ट करने में आया। जिस प्रकार से वक्फ की जमीन इस सरकार हड़प कर रही है, हम लोग इसके विरोध नहीं। जमीन किसकी है? वक्फ बोर्ड की जमीन है, आज की नहीं। ये हजारों सालों से जब से जमीन आई है वहां से जमीन के पास पड़ी है। अच्छा, तो इसका शिवसेना लगातार विरोध कर रही है। आने वाले वक्त में शिवसेना का स्टैंड क्या रहेगा? हमारा स्टैंड यही है कि हम जो अच्छा होगा उसके साथ रहेंगे, जो बुरा होगा उसके अगेंस्ट करेंगे। आज का दिन पे हम लोग इस देश के अंदर जो इस देश से प्यार करता है, देश से ईमान रखता है, हम उसके साथ में। एक टाइम ऐसा था कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सिकंदर बख्त थे, भारतीय जनता पार्टी में 25% मुस्लिम थे। आज कौन मुसलमान है भारतीय जनता पार्टी में? कोई नहीं है।